हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप? आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे, मजे में होंगे। मैं धर्मेश सिंह आज आपके सामने रिमेनिंग पार्ट ऑफ द चैप्टर नंबर 1 कोऑर्डिनेट का लेकर आया हूँ। इस चैप्टर को आगे हम शुरू करते हैं। यस, थैंक यू। क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 15 है। इस क्वेश्चन में दिया है कंप्यूटर ग्राफिक्स प्रोग्राम डिस्प्ले इमेजेस ऑन अ रेक्टेंगुलर स्क्रीन। ये रेक्टेंगुलर क्या है? स्क्रीन है और स्क्रीन के ऊपर एक ग्राफिक्स बना हुआ है। इस ग्राफिक्स के बारे में बात कर रहा है। whose coordinate system has the origin at the bottom। यहाँ से वो बॉटम से ओरिजिन से छोड़कर लेफ्ट कॉर्नर, इस लेफ्ट कॉर्नर को छोड़कर द स्क्रीन इज 800 मेगापिक्सल, 800 पिक्सल का वाइड एंड 600 पिक्सल हाइट। इसकी चौड़ाई कितनी है? ये चौड़ाई ये कितनी है? 800 पिक्सल और हाइट कितनी है? 600 पिक्सल है। A circular icon of radius so pixel is drawn with its center at the point A is equal to 100 and 150, 100 meter length x पर और 150 y पर। Another circle icon of radius 100 pixels is drawn with the center at the point B। B का कितना है? 250 x एक्सिस पर और 230 y एक्सिस पर। डिटरमाइन, फर्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है वेदर एन एनी पार्ट ऑफ इधर सर्किल लाई आउटसाइड द स्क्रीन। तो सबसे पहले आपसे क्वेश्चन क्या पूछा? इतना लंबा क्वेश्चन दे दिया। क्वेश्चन देने के बाद वो पूछ रहा है कि क्या इनमें से कोई ऐसा सर्किल है जो इस स्क्रीन के बाहर बन रहा है? तो आप खुद बताइए। ये पूरी स्क्रीन है, इस पूरी स्क्रीन पर यहाँ पर दो सर्किल बने हुए हैं। दोनों सर्किल क्या बाहर है? दोनों में से कोई बाहर है? नहीं है ना। तो आप क्या लिखेंगे? नो। आंसर में क्या लिखेंगे? नो। नो। एनी पार्ट ऑफ inner circles lie outside the screen। स्क्रीन के बाहर की तरफ कोई भी पार्ट नहीं जा रहा है, कोई भी पार्ट बाहर की तरफ नहीं है। ईच सर्किल ऑफ लाई इनसाइड। लाइज इनसाइड, अंदर की तरफ ही है। दोनों सर्किल कहाँ है? अंदर की तरफ है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा, वेदर द टू सर्किल्स इंटरसेक्ट ईच अदर। क्या दोनों सर्किल एक दूसरे को काट रहे हैं? देखो कटते दिखाई दे रहे हैं, तो आप क्या लिखेंगे? यस। यस, द टू सर्किल intersect each other। यस, दोनों सर्किल एक दूसरे को काटते हुए दिखाई दे रहे हैं। दोनों क्वेश्चन के आंसर हो गए। राइट डाउन, राइट डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दिया है द प्लॉट द पॉइंट्स ए बी सी डी in the coordinate plane is ABCD a square। फर्स्ट ऑफ ऑल आपसे पूछा है is ABCD a square। क्या ABCD एक स्क्वायर है? सेकंड पूछा है can you explain why। अगर वो स्क्वायर है तो क्यों है? What is the area of this square। तो इस स्क्वायर का एरिया निकालना है आपको। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप जानते हैं कि एक स्क्वायर की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है। एक स्क्वायर की ऑल साइड्स इक्वल होती है, सभी जो साइड्स हैं वो इक्वल होंगी। और उसके जो तो डायगोनल है, डायगोनल कौन से? ये डायगोनल, ये वाला डायगोनल
और ये वाला डायगोनल, ये दो डायगोनल भी क्या होंगे, सेम होंगे। तो आप स्क्वायर की प्रॉपर्टी जानते हैं। अब आप इसमें डिस्टेंस वाला एक फॉर्मूला आता है आपके पास में, तो आप निकालेंगे ए बी डिस्टेंस। ए बी डिस्टेंस, ए बी डिस्टेंस के लिए आप लिखेंगे x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। बताइए ए से बी पे आ रहा है, ए से बी पर आ रहा है, तो ए के पॉइंट हो गए 2 और 1। 2 तो क्या है x1, 1 क्या है y1, इधर -1, -1 -2 -1 x2 और ये 2 किसका है, प्लस का है, लेकिन साइन किसका है, माइनस, इसलिए ये क्या हो गया माइनस। प्लस y2 कितना है 2 -1 होल स्क्वायर, आप यहां कर दें -3 का होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। ये आपके पास बना 9 + 1 इजिकल टू √10 यूनिट। एक निकल गया। सेकंड बी सी डिस्टेंस, सेम कंडीशन यू अप्लाई x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर। यहां आपने निकाला x2 की वैल्यू रख देंगे, x2 कौन सा b से c जा रहा है, तो -2 -1 होल स्क्वायर प्लस y -1 और -2 होल स्क्वायर। ये बना -2 + 1 होल स्क्वायर प्लस -3 होल स्क्वायर। ये -1 होल स्क्वायर प्लस 3 3 जा 9, 9 और 1 10 √10 यूनिट। BC की डिस्टेंस कितनी हो गई 10 यूनिट। इसके बाद आप निकालेंगे C से D, CD डिस्टेंस। CD डिस्टेंस आपके पास में क्या है, C से D, तो वही x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। x2 की वैल्यू आपके पास 1 -2 होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू -2 -1 होल स्क्वायर। ये आपके पास बना 1 + 2 होल स्क्वायर और ये बना आपके पास -2 + 1 होल स्क्वायर। यहाँ पर 3 का होल स्क्वायर और ये प्लस -1 का होल स्क्वायर। ये आपके पास बना √10 यूनिट। नेक्स्ट आपने निकाला D से A, D से A डिस्टेंस x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। इतनी बात समझ में आ गई। सारी कंडीशन एक जैसी है, आप एक जैसी कंडीशन को ही अप्लाई करेंगे। यहाँ पर आपने लिखा x2 की वैल्यू कितनी है, देखो x2 की वैल्यू वही 2 -1 होल स्क्वायर प्लस 1 -2 होल स्क्वायर। ये आपके पास बना 1 का स्क्वायर प्लस 3 का होल स्क्वायर। टोटल बनाया इसने √10 यूनिट। यहां तक आपके समझ आ गई। अब आप क्या निकालेंगे, ऑल साइड्स आर इक्वल। ऑल साइड्स आर इक्वल, अब निकालेंगे ए डायगोनल AC डिस्टेंस। डायगोनल AC डिस्टेंस x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। x2 की वैल्यू देखो ये A से C यहाँ पर आ रहा है,
तो -2 का होल स्क्वायर प्लस -1 का होल स्क्वायर, ये आपके पास बना 4 4 -4 का 16 हो गया और प्लस 1 1 -2 2 जा 4, ये आपके पास बन गया 20। इसको लिख सकते हैं आप 2 × 2 × 5, तो 2√5 यूनिट। सेकेंड आप निकालेंगे डायगोनल BD, डिस्टेंस, वही कंडीशन आप अप्लाई करेंगे x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। यहां पर आपने क्या किया, b कितना है, b और d -1 1 -1 होल स्क्वायर प्लस -2 होल स्क्वायर, ये आपका बना 1 और 1 2 का होल स्क्वायर प्लस 2 जा 4 का होल स्क्वायर -4 का होल स्क्वायर, ये आपके पास बना 4 + 16 इज इक्वल टू √20। √20 इज इक्वल टू मतलब 2√5 यूनिट। अब देखिए यहां पर आपको कुछ दिखाई दे रहा है, तो ये आपके पास में एक कंडीशन बनकर आ गई है कि इस डायग्राम में जो भी क्वेश्चन दिया गया है उस क्वेश्चन में AB साइड, BC साइड के और CD और DA, ये चारों साइड क्या है, इक्वल है और दोनों डायगोनल भी इक्वल है। तो आप लिखेंगे यस H is a स्क्वायर, यस ये एक स्क्वायर है। फिर आपको क्या निकालना, एरिया निकालना है, तो आप निकालेंगे एरिया, को पता है एरिया ऑफ आ स्क्वायर, साइड स्क्वायर, साइड इंटू साइड, यानी ए स्क्वायर या एच स्क्वायर कुछ भी लिख सकते हैं, √10 इंटू √10, ये आपने किया तो 10 यूनिट, ये आपका एरिया निकल कर आ गया, ये आपका एरिया निकल के आ गया। देख लीजिए क्वेश्चन को अच्छी तरीके से, कोई चीज समझ में नहीं आ रही है तो आप पूछ सकते हैं कि ये क्वेश्चन कैसे होगा, इसमें क्या चीज है। Write down. Write down. Okay, guys. अच्छा, इसका मतलब आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छी तरीके से समझ के आ गया है। यदि फिर भी आपको कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आता है या इससे रिलेटेड किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट है, तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर वो क्वेश्चन आप टाइप करके मुझे भेज सकते हैं। मैं उस क्वेश्चन को आपको कराने की पूरी कोशिश करूंगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।